कितना खतरनाक है? मोटापा बहुत ख़तरनाक है। कोई एक मोटा पेशेंट शुगर होने के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। क्या खाना छोड़ना इज़ द हल? कि आप मोटा हैं तो पतले हो जाएंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम खाना छोड़ने से देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ वेट लॉस जो आप अचीव कर सकते हैं। सर्जरी भी एक लेवल है, मतलब एलिजिबल पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए सर्जरी बेहतरीन ऑप्शन होगी। हर सर्जरी का गोल ये है कि पेशेंट का वेट लॉस हो। वजन कम करने के लिए कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे देखते हैं? सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पेशेंट्स को पुश करते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज की तरफ। स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं लोग, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सिर्फ खुश रहने के लिए खाना खा रहे होते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में जब आपकी सर्जरी होती है तो वेट लॉस उस जगह का मैक्सिमम होता है जिस जगह पे आपके सबसे ज़्यादा वेट है। इंजेक्शंस के थ्रू भी वेट लॉस हो रहा है और मेडिसिन में ये इशू है। सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप यूजुअली मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब फॉर 3 to 6 months। हम लोग आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स को छेड़ते हैं, हम लोग फैट को कुछ नहीं करते। स्टमक को छोटा करें, इंटेस्टाइन्स को बाईपास करें। उससे ये होता है कि पेशेंट जो है एवरी मंथ पेशेंट का कुछ वेट लॉस होता है। टमी टक क्या है इस? टमी टक में जो आपके पेट के नीचे की चर्बी का हिस्सा है, आपकी नाव के नीचे की, उसको निकाल दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कितनी महफूज है? लैप्रोस्कोपिक इज़ वेरी सेफ, पेशेंट का पेन कम है, पेशेंट जल्दी घर चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़रा आलम। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि जनरल लेप्रोस्कोपिक और फैट लॉस सर्जन हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि मोटापा एक संगीन मसला बन चुका है दुनिया भर में। ये सिर्फ एक ज़ाहिरी बीमारी आप कह लें नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और दीगर मसाइल जुड़े हुए हैं। इसके हल के लिए कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कौन से जदीद इलाज आ चुके हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमर बशीर। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने ये फील्ड कब ज्वाइन की और कैसा सफ़र जा रहा है आपका? तो जी मेरा नाम डॉक्टर उमर बशीर है। मैं एक जनरल एडवांस लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी में फेलोशिप की है शिफा से। आई गॉट डन 2 साल पहले। ठीक है, आई बिन वर्किंग एट हयात इंटरनेशनल हॉस्पिटल G13 में। वहाँ पर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरीज रूटीनली कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस फील्ड का ही इंतखाब क्यों किया? क्योंकि एक डिफरेंट फील्ड्स हैं मेडिकल से रिलेटेड। आप न्यूरो सर्जन बन सकते थे, आप कार्डियक सर्जन बन सकते थे, आपने यही फील्ड का इंतखाब क्यों किया? कह सकते हैं कोइंसिडेंस। अच्छा, मतलब इसका स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं शिफा में उस टाइम काम कर रहा था। आई वाज वर्किंग एज एन SR। ठीक है, शिफा में फेलोशिप्स आई और बेरियाट्रिक सर्जरी में फेलोशिप्स आई। सो आई वाज इंटरेस्टेड इन लिवर ट्रांसप्लांट और बेरियाट्रिक, 2 तरह की फेलोशिप्स थी उस टाइम पे शिफा में। एंडेड अप मेरे दोस्तों ने मुझे पुश किया बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। मतलब आई डिड हैव एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसलिए था कि मेरे सुपरवाइज़र जो थे डॉक्टर गुलाम सदीक एट द टाइम, वो उनके साथ मैं काम करना चाहता था। ठीक है, तो आई एंडेड अप इनटू बेरियाट्रिक सर्जरी बिकॉज ऑफ डॉक्टर गुलाम सदीक। तो मेरी जॉइनिंग का रीज़न ये नहीं था कि मैं लोगों को पतला करना चाहता हूँ। मेरी जॉइनिंग का रीज़न ये था कि मैं एडवांस स्किल सीखना चाहता था डॉक्टर गुलाम सदीक से। ठीक है, तो अब आपने जब ये सर्जरी और ये सब आप इस फील्ड इस जानिब आ गए हैं, तो आपको क्या पता चला? क्योंकि मोटापा एक संगीन आप कह लें एक मसाइल, एक खतरा भी है, आपकी जान के लिए भी होता है जो मोटे लोग हैं। तो ये आपको तब नहीं पता चल रहा होता और डेफिनेटली आपने इसके बारे में स्टडी किया, आपको डीप नॉलेज है इसके बारे में, तो आप इसको अब कैसे देखते हैं कि मोटापा कितना खतरनाक है? मोटापा बहुत ख़तरनाक है। इट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। मतलब मोटे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारी इनटेक बहुत ज़्यादा है रिलेटिवली। तो ये ना सिर्फ हमारे जिस्म पे इफ़ेक्ट करती है, हमारी सराउंडिंग पे इफ़ेक्ट करती है, बल्कि हमारी लाइफ को भी डिक्रीज़ करती है। मतलब इमेजिन कि कोई एक मोटा पेशेंट, शुगर होने के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब ये सब चीज़ें मिल मिलाकर आपकी ज़िंदगी यानी आपकी लाइफ को एक तरह से रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप पेशेंट्स का वेट लॉस करवाते हैं इन अ गुड वे, ठीक है, सर्जरी के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू, एनीथिंग,
एनी वे पॉसिबल। अगर उनका वेट रिड्यूस होता है तो उनकी लाइफ एक तो चेंज हो जाती है, एंड सेकेंडली उनका जो कह सकते हैं ईयर्स ऑफ लाइफ वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो अब जब से इसके इलाज, अभी पहले की बात करूँ, आज से चंद साल पीछे चले जाते हैं, तो उसका एक ही इलाज होता था कि आप डाइट करें, एक्सरसाइज करें या भाग लें। और ख़वातीन की बात करूँ तो उनकी बेचारी के पास एक ही आखिर में हल होता था कि बस मैं खाना छोड़ दूँ। क्या खाना छोड़ना इज़ द हल, कि आप मोटा हैं तो पतले हो जाएँगे? सो मोस्ट ऑफ द टाइम खाना छोड़ने से देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ वेट लॉस जो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। एक्सरसाइज करने से एक सर्टेन लेवल ऑफ वेट लॉस है जो आप अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग इतने हैवी हो चुके होते हैं कि देयर इज़ सर्जरी के अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बट सर्जरी भी एक लेवल है, मतलब एलिजिबल पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए सर्जरी बेहतरी ऑप्शन होगी, ठीक है। अदर पेशेंट्स, हम लोग कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं सर्जरीज, कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको हम न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, देन मल्टीपल ऑप्शंस हैं इंजेक्शंस की, ड्रग्स की, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। वो हर पेशेंट को हम मतलब उसी तरह उसका क्वालिफाई, अगर एलिजिबिलिटी वो बिल्कुल क्राइटेरिया देखने बिल्कुल के बाद आप सेलेक्ट करते हैं ऐसे कि ही, कितने बिल्कुल की ऐसे ही, साइड जाना है। डेफिनेटली ठीक है। डेफिनेटली। तो ये जो सर्जरी है, ये बाकी जो रवायती या ट्रेडिशनल सर्जरीज हैं उनसे डिफरेंट कैसे है? सो बेरियाट्रिक सर्जरी को हम लोग एक फील्ड की तरह लेते हैं। इसमें सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, देयर आर मल्टीपल सर्जरीज। ओके। हाँ, सो देयर इज रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपासेस, देयर इज मिनी गैस्ट्रिक, वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपासेस, स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज है, एसआरडीज है, बहुत सारी सर्जरीज है, ठीक है। uh, हर सर्जरी का गोल ये है कि पेशेंट का वेट लॉस हो। हर सर्जरी हर पेशेंट के लिए बेहतरी नहीं होती, ठीक। सो वी हैव टू सेलेक्ट द पेशेंट जिसके लिए कौन सी सर्जरी सबसे अच्छी सर्जरी होगी। एक यंग पेशेंट्स में हम लोग यूजुअली स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम स्टमक को छोटा कर देते हैं, जस्ट द साइज। जी। गैस्ट्रिक बाईपासेस हम लोग बहुत हैवी लोगों के लिए रखते हैं, जिनमें हम इंटेस्टाइन्स का कुछ हिस्सा बाईपास भी करते हैं। सो डिफरेंट सर्जरीज हैं। ठीक है। तो ये बताएं कि सबसे पहले वैसे ये जानना चाहूंगी कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें एज कौन सी होती है, जो ज्यादा एज के आ रहे हैं? क्या वो यंगस्टर्स हैं या वो ओल्ड एज हैं? सो मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स तकरीबन कह लें यंग एज में क्वालिफाई कर रहे होते हैं। सो समवेयर अराउंड 24 से लेके 40 के दरमियान में मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स, ठीक। बट देर आर स्टिल पेशेंट्स, अब तो पीडियाट्रिक बेरियाट्रिक सर्जरी आ चुकी है जिसमें बच्चों की सर्जरी की जाती है मोटापे के लिए, जस्ट बिकॉज कि ये एपिडेमिक बन चुका है, छोटे बच्चों में भी ये बहुत देखने में आ मोटापा रहा आ है। रहा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये बताएं कि इसकी क्या वजह, अक्सर हम किसी भी बीमारी का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे जीन्स में है या हमारी फैमिली में है, हम्म। दांत का दर्द है या इस तरह। तो क्या अगर कोई मोटा है तो क्या ये उसको जीन्स की तरफ से भी मिल सकता है? देर आर सर्टेन फैक्टर्स, जीन्स से भी आता है, देन हमारी जो डाइट्स हैं आजकल, देर मैं कहता हूँ बहुत बुरी, वेरी बैड, बर्गर्स, एग्जैक्टली। फास्ट फूड्स, मतलब ये डाइट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जीन्स जाहिर है कुछ रोल प्ले करती हैं, एंड देन हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। मतलब मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स वो ऑफिसेज में काम करते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिसेज में होते हैं, दे डोंट हैव टाइम वॉक करने के लिए, दे डोंट हैव टाइम एक्सरसाइज करने के लिए, सो दे एंड अप गेटिंग अ सर्जरी डन, बिकॉज जाहिर है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, डाइट को नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फास्ट फूड एंड ऑल दैट। फिर अगर जीन्स में भी इफेक्ट होता है, सो ये सब मिल मिला के बहुत बड़े फैक्टर बन जाते हैं पेशेंट के मोटापे में। ठीक है। तो वजन कम करने के लिए कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे देखते हैं? सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पेशेंट्स को पुश करते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज की तरफ, मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस कि पेशेंट जो है वो सुपर ओबीस में क्लासीफाई करे। इवन देन हम लोग पेशेंट्स को डाइट एक्सरसाइज पहले करवाते हैं, सो दैट वी कैन सी कि वो कितना वेट लॉस कर सकते हैं, कितने मोटिवेटेड हैं। हम लोगों को मोटिवेटेड पेशेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। पेशेंट्स जो जो चाहते चाहते हैं, भी हैं कि हम बिल्कुल वेट जो लॉस करें। चाहते हैं वेट लॉस करना। इट्स नॉट जस्ट वेट लॉस, जाहिर है हम लोगों ने पेशेंट्स की एनाटमी थोड़ी बहुत चेंज की होती है, मतलब पेट का साइज़ छोटा हो गया, इंटेस्टाइन्स बाईपास होगी, तो पेशेंट उस तरह खाना नहीं खा सकता जिस तरह उसका दिल करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द वो टाइम ज्यादा ही हमारे खाना पास, चाहेगा। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पेशेंट्स ही वो आ रहे हैं जो चाहते हैं कि वो बहुत खाएं, लेकिन जब हम लोग उनके मैदे को इतना सा बना देंगे तो कैसे खा सकेंगे कुछ। तो हम लोगों को वो वाली मोटिवेशन पेशेंट की चाहिए कि हाँ मैं रेडी हूँ कि मैं अपनी फूड इनटेक कम करूँगा। एक तरह से मजबूरी तो बन गई, लेकिन स्टिल वी वांट पेशेंट्स जो ये सब कुछ करना चाहेंगे। इन पेशेंट्स के लिए हम लोग उनको क्राइटेरिया बनाते हैं,
यूजुअली क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये फैक्टर्स हैं वेट और हाइट के ऊपर, ठीक है? पेशेंट का कितना वेट है उसकी हाइट के मुताबिक। देयर इज़ एन आइडियल वेट फॉर एवरी हाइट, ठीक? बीएमआई बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, एग्जैक्टली। सो 25 से नीचे दैट इज़ योर आइडियल बॉडी मास इंडेक्स, 20 टू 25, ठीक है? 25 से 30 वो ओवरवेट में शामिल होते हैं। इन यूजुअली इन ओवरवेट पेशेंट्स को हम लोग एक्सरसाइज डाइट की तरफ पुश करते हैं। इवन क्लास 1 ओबेसिटी एंड क्लास 2 ओबेसिटी को भी हम लोग कहते हैं कि आप डाइट एक्सरसाइज की तरफ हों। देन क्लास 3, क्लास 4 एंड देन सुपर ओबीस, ये वो पेशेंट्स हैं जिनके लिए सर्जरी आइडियल प्रोसीजर बनती है। बट इवन फॉर दीज पेशेंट्स हम लोग डाइट एक्सरसाइज को पुश कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स के लिए डाइट एक्सरसाइज फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेशेंट्स शुरू में कर लेते हैं, बट डाइट एंड एक्सरसाइज इज ए लाइफ टाइम, एक तरह से ना लाइफ टाइम आपकी वो है, आपको लाइफ टाइम उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है? आप जब भी डाइट एक्सरसाइज छोड़ोगे यू हैव दैट टेंडेंसी कि आपका वज़न दोबारा वापस आएगा। तो हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप लाइफ टाइम डिसिप्लिन रख सकते हैं, सो गो फॉर दैट वेट एक्सरसाइज। इफ़ यू कैन नॉट, देन सर्जरी इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। हम लोग बीच में इंजेक्शंस हैं वो भी देते हैं वेट लॉस के लिए। आपको इंजेक्शंस का आपको भी शायद आइडिया हो, ज़िम्पैक के इस तरह के इंजेक्शन, वेरी फेमस इंजेक्शंस, मतलब अब तो सेलिब्रिटीज़ और ये इसको बिल्कुल सुपर ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो और वो एकदम से उनका वेट लॉस हो जाता वेट लॉस होता है, उससे होता है वेट है, लॉस। मतलब वाज़ह पता चल जाएगा। एक हाँ, आप एक्सरसाइज से करते हैं, वो एक थोड़ा स्लो पेस है, यस वो यस डेफिनेटली। ग्रेजुअली आप एक्सरसाइज और डाइट इज़ ऑलवेज स्लो पेस्ड, बिल्कुल। जो ओज़ेम्पैक है वो ओज़ेम्पैक या उस जैसी चीज़ें, मोंजारो, ओज़ेम्पैक, डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, उनसे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी तो शुरू हाउ होता डज़ इट वर्क एक्चुअली? है। सो हमारी सर्जरी एंड ओज़ेम्पैक का इज़ प्रीटी मच द सेम थिंग। सो वो जीएलपी एनालॉग्स हैं, जीएलपी-1 एनालॉग्स। जीएलपी जो है वो आपकी बॉडी का एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में या आपके गट में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा कर रहा है। पैंक्रियास से इंसुलिन ज़्यादा करवा रहा है एंड दैट रिजल्ट्स इन वेट लॉस, ठीक है? बहुत जल्दी-जल्दी वो वेट लॉस हो रहा होता है जीएलपी-1 की वजह से। नाउ द न्यू इंजेक्शंस जो मोंजारो हैं, जीएलपी, जीआईपी, उसमें 2-2 चीज़ें हैं। मतलब अब रिलेटिवली नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन ज़ाहिर है नई चीज़ें आती रहेंगी, कुछ न्यू लाने के ड्रग्स लिए आती कुछ तो रहेंगी। होना पड़ेगा आपको। ज़ाहिर है, ऐसे ही है। तो अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया कि आप उनका स्टमक छोटा कर देते हैं। बिल्कुल, स्लीव तो गैस्ट्रेक्टमी। आप क्या समझते हैं कि ये आपके माइंड की गेम है कि मतलब देखिए स्टमक तो आपका छोटा है, उसमें जितना खाना आप खा लें वो उतना ही फिट आएगा जितना उसका हुँ, साइज़ है। हुँ। फिर भी अगर आपकी नीड है कि मैं और खाऊँ, बिल्कुल। माइंड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इश्यू, मतलब है ये। हम लोग यूजुअली बैरियाट्रिक पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्योंकि ओबीस पेशेंट्स जी। आर वेरी प्रोन टू ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं लोग, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सिर्फ़ खुश रहने के लिए खाना खा रहे होते हैं, ठीक है? तो हम लोग इन लोगों को साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के लिए ज़रूर भेजते हैं कि बिकॉज़ यानी हमारी सर्जरी का कोई फ़ायदा तो हो ना पेशेंट को। अगर वो साइकोलॉजिकली ही पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे खाने की ज़रूरत है, देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग द सर्जरी डन। बेशक हम लोग उसका स्टमक इतना सा कर देंगे, स्टमक एक्ट्स लाइक बलून, ठीक है? हम लोग स्टमक इतना ज़रूर कर देंगे, लेकिन पेशेंट्स खाते रहते हैं, बेशक उनको वॉमिटिंग आती रहे, जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। दे कीप ऑन ईटिंग, बेशक उसके साथ-साथ वो वॉमिटिंग करते रहेंगे और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली आपका स्टमक दोबारा इंक्रीज़ करता जाता है साइज़ में। ओके, तो मतलब स्टमक इंक्रीज़ हो जाता है बेशक आप उसको छोटा कर दें। हाँ, डिपेंड्स ऑन द सर्जरी ना। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में स्टमक यूजुअली आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा होता जाता है 4 टू 5 इयर्स में। वेट गेन के चांसेस होते हैं। जो बायपासेज़ हैं उनमें रिलेटिवली वेट गेन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये अभी हमने साइकोलॉजिकल इश्यू की बात की, तो मतलब समटाइम्स जब आप डाइट पे, मैंने कुछ खवातीन को देखा वो डाइट करती हैं, तो वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए, सिर्फ अपने माइंड को तसल्ली देने के लिए, वो जहाँ पे वो 2 रोटियाँ खा रही हैं, वो उस 2 आटे को 1 ही रोटी बना के उसको खा लेती है कि अब मैंने 1 कर दी है। एग्ज़ैक्टली, आई हैव सीन इट। यही मैं यही बात कर रहा था। मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ। तो ये बताएँ कि आपने बताया कि आप इंटेस्टाइन को भी कुछ हुँ। रिड्यूस कर देते हैं या गैस्ट्रिक बायपासेस। सो उसमें ये किया जाता है कि हम स्टमक को छोटा करते हैं एंड देन इंटेस्टाइन्स के कुछ हिस्से को बायपास करके इंटेस्टाइन्स को उस स्टमक के साथ लगा दिया जाता है। ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स बायपास की है उसमें खाना नहीं जाता, ओके, राइट? सो आपके स्टमक से डायरेक्टली खाना आगे जाता है। ठीक है।
उससे ये फ़र्क पड़ता है कि वो जो इंटेस्टाइन्स में खाना नहीं जा रहा, उसमें जज़ब भी नहीं हो रहा खाना, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही, तो वेट लॉस उस तरह भी हो रहा है। सो देयर इज़ 2 मैकेनिज़्म, बायपासेस में 2 तरह से वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी इस तरह की होती है कि वो जितना भी खा लें, जैसा भी खा लें, वो उनकी बॉडी के ऊपर असर नहीं करता। पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। जेनेटिक्स, गुड जेनेटिक्स। गुड जेनेटिक्स। हुँ। तो लेकिन फिर भी आप अनहेल्दी खा रहे हैं, आप ज़्यादा खा रहे हैं, उनको वो किस तरह से अफ़ेक्ट करता है आप कैसे? जीन्स। सो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुरा खाना खा रहे हैं बट वो ज़्यादा भी खा देयर रहे वेरी, हैं, हाँ, मतलब देयर स्किनी, मतलब बहुत एग्ज़ैक्टली पतले वेरी हैं, स्किनी। बहुत पतले हैं। उनको इफ़ेक्ट इस तरह होता है कि उनके स्टमक और इंटेस्टाइन्स की हेल्थ बुरी हो जाती है। सो स्टमक इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, अल्सर्स बनने के चांसेस होते हैं। नाउ आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि मतलब हर वक़्त कोक पी रहे होते हैं, हर वक़्त कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हर वक़्त चल रही होती हैं, जिससे इंटेस्टाइन्स और स्टमक की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो कैफ़ीन भी अफ़ेक्ट करती है, सर्टेन लेवल कैफ़ीन अच्छी है, बट वो कहते हैं ना किसी चीज़ की मिक़दार ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बढ़ नुकसानदेह जाता होती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे है। ही। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि मैं स्किनी हूँ और मैं जितना मर्ज़ी खा लूँ, मैं ठीक हूँ। अब उनको पता चल गया होगा कि ये उनकी भी हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रही है। डेफ़िनिटली, बस वो आपको डेफ़िनिटली, नज़र अभी नहीं आ डेफ़िनिटली। रहा। ठीक है। तो हम किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की तरफ जाते हैं तो हम हुँ, ये सोचते हैं कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कि खूबसूरती के लिए होते हुँ, हुँ। हैं, कुछ आपकी मेडिकल नीड भी होती है। क्या ये जो सर्जरी है, क्या ये सिर्फ खूबसूरती से रिलेटेड है, लाइक जैसे कि लोग चाहते हैं कि वो पतले दिखें और उनको मोटापा सा नहीं पसंद, और हुँ, क्या हुँ। मेडिकल भी इसमें सब इंक्लूड हो जाता है? अ, अगर इंश्योरेंस कंपनी के लिहाज से बात की जाए तो दे थिंक कि दिस इज़ एन एस्थेटिक सर्जरी, यानी ये सिर्फ़ कॉस्मेटिक सर्जरी है, अगर वो उनकी नज़र से देखा जाए। हमारी नज़र से देखा जाए तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक तरह से आपकी लाइफ़ चेंजिंग सर्जरी है। एग्जैक्टली, ठीक? मतलब एक बंदा मोटा है, उसको शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, वो सो मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स जो आते हैं मोटापे में, उनको शुगर होती है, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको स्लीप एपनिया होता है। फीमेल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं जिनको पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, ये सब चीज़ें जब वेट लॉस होता है तो बहुत कंट्रोल में आ जाती हैं। पीसीओएस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वेट लॉस की वजह से। जो स्लीप एपनिया है, ख़त्म हो जाता है वेट लॉस की वजह से। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। सो देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़ की मेडिसिन्स जो ले रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। सर्टेन पेशेंट्स, 100% में नहीं, जी जी। काफ़ी सारों में ख़त्म हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर काफ़ी सारे पेशेंट्स में कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। सो कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, हमारे लिए बिल्कुल दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, पेशेंट्स के लिए भी दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी। लोगों के लिए जो देखने के लिए सर्जरी करा रहे हैं, यस, दिस कुड बी अ कॉस्मेटिक सर्जरी। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब कुछ पेशेंट्स इस नज़र से आ रहे होते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ पतला होना है, यस फाइन, उनके लिए ये कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पे काम कर सकती है। मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स जो आते हैं उनके लिए दिस इज़ नेवर अ कॉस्मेटिक सर्जरी। वो अपनी बीमारियों से तंग आए होते हैं, अपने जोड़ों के दर्द से, अपनी कमर के दर्द से, वेट की वजह से ये सब इश्यूज आते हैं। वो उन सब से तंग आकर तब मेरे पास पहुंचते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट। सब कुछ कर चुके होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आखिरी रिजॉर्ट में मेरे पास पहुंचते हैं, एंड ऑब्वियसली कोई भी सर्जरी कराना नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। डेफिनेटली ना। जी। तो वो तब मेरे पास आते हैं जब वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों का एक डिफरेंट बॉडी का उनका स्ट्रक्चर है कि किसी का सिर्फ पेट निकल गया है, किसी का सिर्फ बाजू या किसी की गर्दन, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? सो बैरियाट्रिक सर्जरी में द गुड थिंग अबाउट इट कि बैरियाट्रिक सर्जरी में जब आपकी सर्जरी होती है तो वेट लॉस उस जगह का मैक्सिमम होता है जिस जगह पे आपके सबसे ज़्यादा वेट है। ओके, सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम, बट अगर वो सिर्फ और सिर्फ लेट्स से किसी का सिर्फ पेट लटका हुआ है, लेट्स से देयर आर अदर प्लास्टिक सर्जरी ऑप्शंस एज वेल। लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी वाले ऑप्शंस उनकी एनाटमी या उनकी बीमारियों को एड्रेस नहीं करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, ठीक है, बट वो सारी बॉडी को उस तरह इफ़ेक्ट नहीं करेगी जिस तरह बैरिएट्रिक सर्जरी कर रही है, ठीक है। यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो इफ़ेक्ट नहीं होंगी इसमें, सिर्फ तो कॉस्मेटिक के यहाँ ये लिए। वाज़ेह हो गया कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ समथिंग एल्स एंड बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ समथिंग एल्स, जहाँ डेफिनेटली, पे आपकी डेफिनेटली। सारी बीमारियों को भी वो ट्रीट कर रही है, ऐसे ही, और कंपेयर कॉस्मेटिक सर्जरी में सिर्फ आपका वो वेट लॉस कम हो ऐसे जाएगा। ही। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने बताया कि इंजेक्शंस के थ्रू भी वेट लॉस हो रहा है हम्म। और मेडिसिन्स हैं या जो भी है,
तो क्या वो लॉन्ग टर्म चलता है या वो कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपके लिए इफेक्टिव है, उसके बाद दोबारा से यू आर अबाउट टू गेन वेट? हाँ, सो मेडिसिन्स में ये इश्यू है। सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप मेडिसिन्स यूजुअली मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर 3 टू 6 मंथ्स, इंजेक्शंस या मेडिसिन्स विद व्हाटएवर। लेकिन फिर जब आप छोड़ते हैं उसको, सो देयर इज़ टेंडेंसी कि आपका वेट दोबारा से वापस आएगा, ठीक है? यूजुअली हम पेशेंट्स को ये बता रहे होते हैं कि दिस इज़ जस्ट टेम्परेरी। आप इस टाइम पीरियड में अपनी एक्सरसाइज, डाइट, ये चीज़ें, अपनी हैबिट्स चेंज करें, ठीक है? यू आर टेकिंग इंजेक्शंस, आपकी वेट लॉस की वजह से यू विल गेट मोटिवेटेड। एक चीज़, यू कैन स्टार्ट द जिम, आपके दर्द वगैरह गायब हो जाएंगे, आप जिम शुरू कर सकते हो, आपकी बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, डायबिटीज़ वगैरह। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो इन 3 से 6 महीनों में, या लेट्स से ईयर, 1 साल तक अगर कोई लेना चाहता है तो। तो आप ये चीज़ें चेंज करो अपनी, एंड देन यू कैन डिसकंटिन्यू द इंजेक्शंस या कोई भी चीज़ जो ड्रग्स ले रहे हैं, एंड देन देयर इज स्टिल अ टेंडेंसी कि आपका वेट गेन दोबारा से हो। ठीक है। तो मतलब फिर आपको ये कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा, हाँ, अगर आप अपनी मोस्ट ऑफ द डाइट टाइम और एक्सरसाइज और ये सब साथ फॉलो अप नहीं कर रहे। डेफिनेटली ऐसे ही ठीक है। है। और सर्जरी अगर कर रहे हैं तो वो कितना टर्म तक होती है? उसमें सो कितने चांसेस हैं दोबारा से? सो डिपेंड्स ऑन द सर्जरी। सो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में देर आर 40 to 60% चांसेस कि आपका वेट रीगेन 4 से 5 साल बाद होगा। ओके, सो 4 to 5 years। बाईपासेस में जो चांसेस हैं वो कम है वेट गेन करने के, ठीक है? रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, इनमें वेट गेन के चांसेस रिलेटिवली कम है, ठीक है? बट स्लीव में देर आर स्टिल चांसेस। अच्छा, जब आप सर्जरी करते हैं उसमें फैट आप बिल्कुल कट करके रिमूव कर देते हैं और दोबारा से स्किन, नॉट बट रियली। हाउ कैसे होती सो है सर्जरी? व्हाट वी डू इज हम लोग छोटे छोटे सुराखों के जरिए पेट के अंदर जाते हैं। ओके, सो ऑल द वे इनसाइड हम लोग आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स को छेड़ते हैं, हम लोग फैट को कुछ नहीं करते। मैं टोटली सो रॉन्ग, मैं समझ रही थी शायद आप उसको कट करते हैं और उसमें से फैट रिमूव करके कट करके, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हमें तो देखने में वो गोश्त लग रहा है ना हाँ, एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। वो सो कट करके हाँ निकाल लें। हाँ, नहीं, हम लोग स्टमक को हम लोग एनाटमी चेंज कर रहे हैं, स्टमक को छोटा करें, इंटेस्टाइन्स को बाईपास करें। उससे ये होता है कि पेशेंट जो है एवरी मंथ पेशेंट का कुछ वेट लॉस होता है। सो वेट लॉस ऑलमोस्ट 12 से 18 महीने तक वेट लॉस होता रहता है। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपका एकदम वेट लॉस होगा, बॉडी के लिए भी शॉक होगा। सो दिस इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, हर महीने सर्टेन लेवल ऑफ वेट लॉस हो रहा है। ठीक हाँ, है, मतलब मुझे ये था कि बस आप जाएंगे सर्जरी करेंगे वो एक ही बार काट लेंगे। मोस्टली मेरे पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि बस मैं यहाँ से निकलूंगा और मैं पतला निकलूंगा। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सर्जरी के बाद अपनी खुराक को उनको मतलब आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं, किन चीज़ों से परहेज, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना, एक्सरसाइज कैसे करनी है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसके बाद कुछ हफ्तों तक हम पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे रखते हैं, ठीक है? एंड देन ग्रेजुअली हम पेशेंट को उसकी नॉर्मल डाइट पे लेकर आते हैं, ठीक? पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कि यूजुअली दे कैन ईट वॉट एवर दे वॉन्ट, लेकिन हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा हो डाइट में, ठीक है? कार्ब्स कम हो, ठीक? देयर इज़ ऑलवेज अ डाइट प्लान जो कि पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है? पेशेंट्स को कहा जाता है प्रोटीन ज़्यादा लेगा, कार्ब्स कम लेगा, फैट्स आर ऑलवेज गुड हार्मोन्स के लिए, ठीक है? ज़रूरी होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि वो ऑफ करें। शुगर्स पेशेंट को कहते हैं कि वो ऑफ करें। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ज़ाहिर है किसी का दिल करता है खाने को मीठा, तो वो खा सकता है वंस इन अ ब्लू मून। चीट डे, एग्जैक्टली, चीट डेज आर फाइन, ठीक? अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपनी नॉर्मल डाइट पर होता है, मतलब जो घर में बन रहा है, जो सब कुछ है, दे ईट दैट। उसके अलावा कोई वो स्पेशल डाइट उनके लिए नहीं होगी, ज़िंदगी भर के लिए स्पेशल डाइट हो जाएगी। बट इन सर्जरीज का एक जो मसला है वो मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है। ओके, ज़ाहिर है हम लोग कुछ एनाटमी चेंज कर रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स की कमी आती है, सो हम लोग पेशेंट्स को मल्टीविटामिन्स ऐड करते हैं पोस्ट ऑप। टमी टक क्या है? तो टमी टक इज़ अ वेरी डिफरेंट सर्जरी, ठीक है? टमी टक में जो आपके पेट के नीचे की चर्बी का हिस्सा है, आपकी नाव के नीचे की, उसको निकाल दिया जाता है। वेरी डिफरेंट सर्जरी। यूजुअली खवातीन का नाक के नीचे खवातीन वाला का पेट के बिल्कुल साथ जो है बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल, बड़ा होता स्पेशली सी सेक्शंस के बाद वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो वाला एरिया निकालने को टमी टक बोला जाता है। है।
very different from bariatric surgery. This is a ओके, plastic surgery. दैट्स अनदर। That's another surgery. ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कितनी महफूज है? लाइक उसमें सेफ्टी की क्या है और उसके खतरात या आप कह लें प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में ही होते हैं, Definitely, तो definitely. ये बताइए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अब तो मेरे ख्याल से वेरी सेफ है, वेरी वेरी सेफ। सो हम लोग लेप्रोस्कोप के ज़रिए, लेप्रोस्कोप छोटे छोटे सुराख के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन को बोलते हैं। तो हम लोग उसके ज़रिए सब सर्जरीज कर सकते हैं, इवन कैंसर सर्जरीज, इवन इंटेस्टाइन्स रिमूवल, किडनी रिमूवल, हम लोग सब कुछ उन्हीं छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए किया कर सकते हैं। ठीक है। वेरी सेफ सर्जरी, सेफ इसलिए भी है कि इसमें मैग्निफिकेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। हम जो आँखों से देख सकते हैं वो एक सर्टेन हाँ, इतना ही ज़्यादा मैग्निफिकेशन है। बिल्कुल। जो हम कैमरे में देख सकते हैं हम उसको मैग्नीफाई मल्टीपल करके देख चीज़ें। सकते हैं, बिल्कुल। अब इसके जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि कभी-कभार हम लोग कैमरे के ज़रिए कोई बहुत एडवांस चीज़ ना कर सकते हों, तो हम लोगों को ओपन करना पड़ता है ऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट लैप्रोस्कोपिक इज़ वेरी सेफ, पेशेंट का पेन कम है, पेशेंट जल्दी घर चला जाता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट है। तब ये सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। कितने टाइम में ये सर्जरी हो जाती है? कितना टाइम लगता सो है? यूजुअली टेक्स डेढ़ घंटा घंटा मोस्ट ऑफ जस्ट द टाइम। हाँ, ओके। और पेशेंट कितने टाइम के बाद चल फिर सकता है और यूजुअली पेशेंट्स एनेस्थीसिया में होते हैं, तो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट आउट होते होते ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाते हैं। सो हमारी कोशिश ये होती है कि ओबीस पेशेंट्स जो होते हैं उनमें क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं टांगों में, तो हमारी कोशिश ये होती है कि एज सून एज पॉसिबल हम लोग पेशेंट को खड़ा करें और चलाएं, ताकि वो क्लॉट्स अगर बने ना, मसल मूव करते हैं क्लॉट्स नहीं बनते। ठीक है। तो हम लोग एज सून एज पॉसिबल उनको बेड से आउट करते हैं, सो यूजुअली 3-4 घंटों बाद आफ्टर सर्जरी। अच्छा, ओबीस जो पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में सॉरी, जिनको शुगर हो या इस हम्म। तरह उनका कहा जाता है ना कि इनकी बॉडी पे अगर कहीं पे कट लग जाए या कोई ऑपरेट करे तो मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स अगर आपसे सर्जरी करवाना चाह रहे हैं या डाब जो कोई या किसी को हार्ट का मसला है या कुछ और इश्यूज, ब्लड सो प्रेशर। डायबिटिक पेशेंट्स में कभी कभार होता है कि वूंड हीलिंग इफेक्ट होती है, ठीक है, लेकिन हमारे सुराख तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। सो उनकी हीलिंग में अभी तक ऐसा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया। ठीक है। बहुत अच्छी वूंड हीलिंग होती है। आई हैवंट सीन अ सिंगल इन्फेक्टेड केस, या फिर आई हैवंट सीन अ सिंगल केस जिसमें डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट का वूंड जो है वो हील ना कर पा रहा हो। ठीक है, हाँ, मतलब कि शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज इस सर्जरी को करवा सकते हैं, डेफिनेटली कोई डेफिनेटली, मसला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आपको पता है कि पाकिस्तान में उससे जुड़ी हुई गलतफ़हमियाँ, मिथ्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। कोई वैक्सीनेशन आती है तो कहा जाता है कि ये तो आपको फ्यूचर में आप तो माँ-बाप नहीं बन सकते, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो मल्टीपल चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। कोविड की वैक्सीन आई थी कि ये लोग मर जाएँगे। पता नहीं सही 2025 सही। चल रहा है, मैंने भी करवाई थी। बट आई एम स्टिल अलाइव। सो जब ये सर्जरी अब आपको पता है पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पेशेंट्स को आपको समझाना और उनको बताना कि ये सेफ है, ये आपके लिए सही है, एक मुश्किल टास्क है। डेफिनेटली। तो आप कौन सी ऐसी गलतफहमियां बहुत ज्यादा है जो आप समझते हैं कि ये खत्म होनी चाहिए? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बहुत सारी हैं, जिसमें ये मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स दूर दराज के इलाकों से आते हैं जो समझते हैं कि सिर्फ अगर लेट्स से कि पित्ते की सर्जरी लेज़र वाली या लैप्रोस्कोपिक कराई जाए तो उसमें पित्ता अंदर छुट जाता है। अच्छा। बहुत सारे ये है कि फट जाता है, मवाद फैल जाता है। कैंसर की सर्जरी अगर आप छोटे सुराखों के ज़रिए करेंगे तो पूरे पेट में फैल जाता है। मतलब बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी, स्पेशली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के हवाले से। इवन बेरियाट्रिक सर्जरी के हवाले से लोगों में एक डर है कि जी नहीं, हमने कटवाना कुछ नहीं है, अपना मैदा नहीं छोटा करवाना। इवन दो हम लोग उनको ये बताते हैं कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल, बायपासेस जो है वो रिवर्सिबल सर्जरी है। मतलब अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप दोबारा से उसको वापस जोड़ पा सकते हैं। वो है। स्लीव में नहीं है, लेकिन लोगों में मिसकंसेप्शन, नहीं पेट छोटा नहीं करवाना। मतलब अपने पूरे पेट पे कट लगवा लेंगे लोग, लेकिन वो छोटे सुराख के ज़रिए अपने मैदे को छोटा करने के लिए लोग एग्री नहीं करते। इवन दो मैंने वो पेशेंट्स देखे हैं जो 2-200, 250-250 केजी के हैं, बट दे आर नॉट विलिंग कि वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाएँ। लेकिन वो विलिंग होते हैं कि वो टमी टक करवाने के लिए, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टमी टक करवा के ठीक हो जाएँगे। बट वो पॉसिबल नहीं होता इन चीज़ों के साथ। एग्जैक्टली, टमी टक की आई थिंक मैंने वीडियो भी देखी है, उसमें हुँ। कोई स्टिक टाइप आपके पेट में डाल के, आई लाइपोसक्शन, थिंक। दैट इज़ ओके, दैट लाइपोसक्शन। इज हाँ, लाइपोसक्शन। दैट इज़ लाइपोसक्शन। तो ज्यादा पेनफुल कौन सा है इनमें से? टमी टक। टमी टक, हाँ, उस उसमें बिकॉज़ क्या करते हैं? टमी टक में बहुत बड़ा चीरा है, सो आपके पूरे अच्छा, पेट काट पर, देते हैं। हाँ, पूरे पेट पे एक ओके। पूरा कट लगता है एंड देन वो पूरा टमी का हिस्सा वो निकाल दिया जाता है।
ओके, वो तो हाँ, फिर हाँ, डेफिनेटली। वेरी पेनफुल। तो वेट लॉस सर्जरी के बाद मरीज की रिकवरी, आपने जैसा कि बताया कि 3-4 दिन के बाद आप उनको डिस्चार्ज कर देते हैं फर्स्ट हॉस्पिटल। डे के बाद। ओके, फर्स्ट डे के हाँ, बाद। सॉरी, पेशेंट हाँ, 3-4 घंटे के बाद चलना चलना स्टार्ट शुरू होगा। हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो कितने टाइम में वो रिकवरी उनकी हो जाती है? वेट लॉस तो आपने बताया कि उसमें कुछ मंथ्स लग जाते हैं, कि डेफ़िनिटली वो हाँ, हर मंथ ऐसे ही वेट है, लॉस ऐसे ही होता है। है। तो फुल रिकवर वो कितने टाइम में हो जाता है? सो पेशेंट को हम लोग 1 दिन के लिए रखते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट घर होता है। पेशेंट चल फिर सकता है। अ, अगर पेशेंट की रिकवरी के लिहाज से देखा जाए तो हम लोग यूजुअली ये कहते हैं पेशेंट को कि हफ्ते के अंदर दे कैन गो बैक टू वर्क। बट मेरे ऐसे पेशेंट्स भी हैं, मेरे ऐसे डॉक्टर पेशेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट डे सर्जरीज कर रहे थे। सो अच्छा। इट हाँ, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका थ्रेशोल्ड कितना है पेन का। ठीक, यूजुअली ये होता है कि कुछ दिन बाद आपको वीकनेस शुरू हो जाती है। सो इमेजिन दिस कि आप जैसे डाइटिंग कर रहे हैं, सो उसी तरह से आपको वीकनेस शुरू हो जाती है एंड देन योर बॉडी गेट यूज टू द वेट लॉस। ठीक, कुछ हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में, ठीक। ठीक है, योर बॉडी गेट यूज टू इट। लेकिन वो वीकनेस आपको रहेगी को 2-3 हफ्ते। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर रिकवरी फेज। ठीक, जो ज़ख़्म है, जो वुंड है, दे आर कंप्लीटली फाइन। आफ्टर 10 डेज़ हम लोग स्टिचेस निकाल देते हैं 10 दिन के बाद एंड द पेशेंट कैन गो बैक टू नॉर्मल रूटीन के कामों के लिए। लेकिन पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि उसको वीकनेस होगी। देयर आर चांसेस कि उसको चक्कर आए, आँखों के आगे अंधेरा हो, मतलब वीकनेस के जो साइंस होते हैं। सो हम लोग वो पेशेंट को ज़रूर बताते हैं कि दे शुड बी अवेयर ऑफ दैट। बाकी रिकवरी इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जो अंदर के टाँके हैं, इमेजिन कर सकती हैं कि वो 10-15 दिन में दे आर कंप्लीटली फाइन, क्योंकि हम 10-15 दिन में पेशेंट्स को खाने अलाउड कर देते हैं कि वो कुछ भी खा पी सकता है। सो 10-15 दिन में दे आर कंप्लीटली फाइन। जो उनको डिज़ॉल्व होने में इट टेक्स मंथ्स, लेकिन वो टाइम पीरियड उनकी रिकवरी का टाइम पीरियड नहीं है, बिकॉज़ जो पेन होती है वो जी, जी। सिर्फ़ ऊपर के ज़ख्म की होती है, अंदर वाले ज़ख्मों में अमूमन पेन नहीं होती। कुछ क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं पेशेंट्स को, बट दे आर अ पार्ट ऑफ रिकवरी एज़ वेल। ओके, सो पेशेंट कह सकते हैं 10 दिन में पेशेंट इज़ शुड बी कंप्लीटली फाइन। ओके। आखिर में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सर्जरी तो करवाना चाह रहे हैं, अपने मोटापे से तंग हैं, लेकिन वो सर्जरी से डर रहे हैं? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि दे शुड एक्सप्लोर इट। अपनी रिसर्च करें सर्जरी के बारे में। एकदम जंप ना करें सर्जरी पे, ठीक है? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस हाँ, जिनको वो माइट बी पहले। यू डोंट नीड सर्जरी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन एक कंसल्टेशन ज़रूर करें। एग्ज़ैक्टली। मिलें डॉक्टर से। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स शायद सर्जरी की तरफ पुश कर रहे होते हैं, बट अब तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि यू कैन गो ऑनलाइन और हर चीज़ को आप आराम से बैठ के पढ़ो, डू योर रिसर्च एंड देन आप किसी से रब्ता करें या देन आप सर्जरी की तरफ जाएं। बिल्कुल ब्लाइंडली आप सर्जरी की तरफ ना छलांग लगाएं। मेरा ये मशवरा है लोगों को। एक बात मैं ये भी करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में कुछ डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स की बात नहीं करूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट आपको सर्जरी की रिकमेंड कर देते हैं। हो सकता है वो मसला आपका मेडिसिन से या एक्सरसाइज डाइट इस चीज़ से हल हो हाँ, जाए। देयर आर तो ऑप्शंस। राइट डॉक्टर को आप कैसे चूज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ द राइट डॉक्टर फॉर मी? आई गेस मतलब यू रिसर्च। हैव टू डन योर होमवर्क हाँ, फर्स्ट। एग्जैक्टली वही रिसर्च। आपको देखना है कि मुझे हुँ, किस डॉक्टर को हुँ। कंसल्ट करना है। और क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट अगर एक जगह पे कर रहा है और उसको अगर डॉक्टर ने डायरेक्ट सर्जरी रिकमेंड कर दी, तो उसको किसी दो, एक दो डॉक्टर को नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? सेकंड ओपिनियंस हमेशा पेशेंट का राइट होता है, ठीक है? एंड सेकंड ओपिनियन इज़ समथिंग जो पेशेंट को ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। बिकॉज़ ज़ाहिर है हम लोग भी डॉक्टर्स एज़ अ डॉक्टर इंसान हैं। मतलब मैं अपने व्यू से देख रहा हूँ, कोई और बंदा, कोई और डॉक्टर मेबी मुझसे अच्छा डॉक्टर हो, मेबी मुझसे बुरा डॉक्टर हो, लेकिन उसका स्टिल अपना व्यू होगा, अपनी ओपिनियन होगी। सो देयर आर मल्टीपल ओपिनियंस अवेलेबल। अब मल्टीपल ओपिनियंस लो, देन मेक अप योर माइंड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट ने अपना माइंड बनाना है, पेशेंट ने प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, अपना डिसीजन पेशेंट का है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वो अफराद जो मोटापे से तंग आ चुके हैं और मोटापे का शिकार हैं, वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी, पुरसुकून और लंबी ज़िंदगी जिएँ, तो अभी से अपने मोटापे का ख़्याल करें और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर उमर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ये हयात इंटरनेशनल हॉस्पिटल G13 में बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें डीएम करें। हम आपको प्रॉपर डिटेल्स देंगे और अपने इस मोटापे को यहीं पर ख़त्म करेंगे।